कई ऐसे कंट्रीज हैं, इवन थाईलैंड की बात करें, वो इंडियन को कह रहे हैं कि आप बगैर वीजे के अपने हमारे कंट्री में आ सकते हो, थाईलैंड में आ सकते हो। हमें जहाँ पे हम जाए, हमें तो सबसे पहले कपड़े तुरवाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाइन में खड़ा करते हैं और फिर जाके, मतलब इतनी फर्क कहाँ पे आ गया है? हमारी गलती है, हमारी गवर्नमेंट की गलती है, गलती किसकी है? जब श्रीलंका ने दिया भारतीयों को गिफ्ट, श्रीलंका जाने के लिए टूरिस्ट को नहीं देना होगा वीजा चार्ज। यानी कि देखिए, श्रीलंका सरकार फ्री वीजा स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है, साथ ही साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उसके पासपोर्ट की क्या इंटरनेशनल पे वैल्यू है। और अभी खबर ये आई है कि थाईलैंड ने ये बोला है, इंडिया को ऑफर किया है कि भाई आप वीजे के बगैर भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में शामिल किया गया है। सभी पाक का पासपोर्ट दुनिया के सबसे खराब पासपोर्टों में शामिल किया गया। Many congratulations to all of our fellow Indian travelers that you can now enter Thailand visa free. Yes. जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के लोग अब बिना वीजा के पड़ोसी देश श्रीलंका और थाईलैंड की यात्रा कर सकेंगे। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रयासों के तहत लिया गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबड़ी ने कहा कि इसे 31 मार्च 2024 तक पायलट प्रोजेक्ट की तहत शुरू किया जाएगा। श्रीलंका के कैबिनेट ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को काल प्रभाव से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दे दी है। इन देशों के यात्री श्रीलंका के यात्रा करने आने के लिए निःशुल्क वीजा प्राप्त कर सकेंगे। श्रीलंका आने वाले यात्रियों के आंकड़ों के मुताबिक 30,000 यात्रियों और 26% के साथ भारत पहले नंबर पर है और 8,000 यात्रियों के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। पर्यटन मंत्रालय ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान एक कैबिनेट पेपर प्रस्तुत किया गया था जिसमें 5 देशों के विदेशियों के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने का प्रस्ताव था। भारतीय रुपया श्रीलंका की करेंसी से मजबूत है, इसलिए वहां 1 रुपए की कीमत 3.9 रुपए होगी। श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा देने प्रबंध कर दिया है। दोस्तों, थाईलैंड की सरकार ने भी भारतीयों की एंट्री बिना वीजा के कर दी है। दोस्तों, भारतीय लोगों की आबादी बहुत ही ज्यादा है और भारतीय लोग भारी तादाद में विदेश पढ़ने, रोजगार या घूमने के मकसद से जाते हैं। पाकिस्तानी अपनी पासपोर्ट के बारे में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जिस भी देश में जाते हैं एयरपोर्ट पर हमारा कपड़ा जूता खोलकर चेक किया जाता है और भारत के लोगों को आसानी से एंट्री मिल जाती है। ये हमारे लिए एक शर्मनाक चीज है। अरे क्यों इधर उधर बॉम्ब फोड़ते रहोगे, कहीं भी फटते रहोगे तो ऐसे ही नंगा करके तुम लोग को चेक किया जाएगा। दोस्तों, भारत का पासपोर्ट रैंकिंग धीरे धीरे अच्छी होते जा रही है और पोर्कियों का खराब होते जा रही है। अभी हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग 86 के आसपास है, ये अभी और भी अच्छा होने वाली है। दोस्तों, थाईलैंड ने ताइवान के बाद भारत को फ्री वीजा एंट्री दी है ताकि वे भारत के ट्रैवल मार्केट में अपना हाथ साफ कर सके। थाईलैंड की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा इससे। दोस्तों, एक तरफ भिखारिस्तान है जिसके देश में विदेशी जाने से कतराते हैं, उन्हें पता है कि कब ये आतंकवादी फट जाएंगे, ये किसी को भी नहीं पता। ये पोर्की अगर फ्री एंट्री भी देंगे तो भी इसके देश में कोई भी नहीं जाएगा। दोस्तों, इन भिखारिस्तानियों आतंकवादियों को काफी गर्व महसूस होता है कि दूसरे देश के लोग इन आतंकियों से डरते हैं। अब मैं क्या ही बोलूं इन मदरसा छह भिखारियों को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखते हैं। अब ये सारे जितने ममालिक हैं, आप 6 के 6 ममालिक आप देखें ना, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे के सारे इंडिया के बड़े शदीद इन्फ्लुएंस में। तो ये हमारे लिए क्या जो है वो होगा। देखिए, जो श्रीलंका है उसके अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सब लोग के दिवालिया जो कुछ हुआ, उनका जो इकोनॉमी है वो कितनी बुरी हालों में, लेकिन उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया जो है वो तो देखिए तमाम जो कंट्रीज हैं उसके साथ रिलेशंस वो अपने चाहते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर है पासपोर्ट में। और रीजन ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाम मारने की कोशिश करते हैं। और आप ये देखिए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच ये जो नई सर्विस स्टार्ट हुई है, जब डेली बेसिस पे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जाएंगे तो उनकी ट्रेड में कितना इजाफा होगा, उनके टूरिज्म में कितना इजाफा होगा। और पाकिस्तान ने ये बस मिस कर दी है। आज से 20 साल पहले शायद हम ये बात करते थे कि जी इंडिया के हम बराबर है, हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन आज एक तल्ख हकीकत है, कहते हुए दिल दुखता है कि आज हम ये कहने की दूर की गुमान भी नहीं कर सकते कि हम उनके बराबर हैं। हम लड़ाई की जो बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी हम इसराइल की और अमेरिका की यूज करेंगे तो कैसे इनको हरा सकते हैं? जब मेरा मुल्क खुद बनाएगा ना इनके मुकाबले के सिस्टम, मिसाइल का या रेडार का, तो फिर हम इनको टक्कर दे सकेंगे। अब उनका जो सिस्टम 10 साल बाद वो जो खराब हो रहा होता है, वो कहीं जंग छेड़ के वो भेज देते हैं। हम जारी बात है, वो
थाईलैंड इंपॉर्टेंट कंट्री है, दैट इज ऑलरेडी एक टूरिस्ट हब है, लोग वहाँ जाते हैं। मैं आप श्रीलंका और इंडिया के बीच जो रिलेशंस हैं ये उनके एक तरीके से उसको रिन्यू किया गया है और खास तौर पे इससे जो है वो ट्रेड और टूरिज्म में इजाफा होगा। इंडिया ने जो मल्टीलैटरल मैकेनिज्म शुरू किया है, उस मल्टीलैटरल मैकेनिज्म में ये जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म है, पाकिस्तान बाहर है इससे, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान को उन्होंने क्या खाता गोल किया, उन्होंने कहा यार ये तो देखो ना, इंडिया ने कहा तुसा की करना है, पाकिस्तान को वैसे ही फारिग करो। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है कि पाकिस्तान रीजन से बाहर, खित्ते से कंप्लीट बाहर हो जाता है। इंडिया एक नया खिता क्राफ्ट कर रहा है और इंडिया का अपना जिन्हों कहते ना मुंह थले नु कर लिया। पहला इंडिया तो मुंह उत्ते नु सी, ठीक है जी, सो उन्होंने मुंह नीचे की तरफ कर लिया। उन्होंने कहा जी हमारा तो ताल्लुक ही इंडियन ओशन से है, हम तो इस ओशन के अंदाता है, हम तो। आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन कहाँ। हम उनके एज अ रेशियो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर लें, हमने कम्पीट करना श्रीलंका से कम्पीट करें अपने आप। बादशाह है इस ओशन में, तो हमें क्या जरूरत है इधर उधर जाने जनाने की और कुछ करने की। सो वो इंडिया श्रीलंका की डेट रिस्ट्रक्चरिंग में इंडिया ने मदद की है। सो पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो वैसे ही छोड़ दे, वहां तो तालिबान है, उधर कितने जाना है। वैसे तो हमारे पास भी सेमी तालिबान रीजन, हमारा खिता भी यही समझा जाता है, हमारा मुल्क भी यही समझा जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक हो गया। मैंने उससे मुल्क में पीछे मुझे याद है वो एक कोई खातून आ गई फैसल मस्जिद में इधर इस्लामाबाद में, उसके पीछे लोग भाग भाग के उसको इतना हैरास किया, ठीक है, और लोगों ने उसका इतनी ज्यादती की। वो तस्वीरें जो है वो हर तरफ वीडियो, आज को पता है सोशल मीडिया का जमाना है, उसी वक्त आ जाती हैं। सिर्फ यही सोच के इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशंस कायम हो सकते हैं, या बस सर्विस का या इस तरह की किसी सर्विस को स्टार्ट किया जा सकता है कि इससे जो आम लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ था, मुशर्रफ जो है उन्होंने कहा था कि जी आई टू आई कॉन्टेक्ट, हमने बड़ा सुना उस दौर में, तो बड़ी तकलीफ हुई मुझे देख के वो सारा। और लेकिन मैं इस चीज को समझना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी किस्मत का फैसला जो है वो इंटरनेशनल ताकतों पर छोड़ दिया है? क्या अफगानिस्तान हमारी जो जिंदगी की या हमारे मुल्क की हर मसले में रुकावट है? हम भी ट्रेड के लिए किसी भी उसके लिए वो जो जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते। इसकी वजह यह है कि वो पब्लिक के लिए वहां पर ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं निकाली जाती, ऐसी सहूलियात पब्लिक को प्रोवाइड नहीं की जाती। सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है तो इंडिया जो है उनसे वाया ईरान सेंट्रल एशिया ऊपर रशिया तक पहुंच जाता है, हमसे नहीं कहीं पहुंच जाता। इंडिया तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का भी वो उन्होंने शुरू कर लिया हुआ है, बड़ा स्लो है प्रोसेस, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। सो वो आई टू आई कांटेक्ट पहली मर्तबा पाकिस्तान और इंडिया के बीच ऐसा होगा कि लोग जो है वो एक दूसरे की तरफ आए जाएंगे। ये कि जैसा मैंने कहा कि किसी भी कंट्री के लोगों को जो है वो सहूलियात पहुंचाना वहाँ की हुकूमतों का काम हो, तो उन्होंने किया, ये काम जबरदस्त काम किया इंडिया ने और श्रीलंका ने। लेकिन 6 के 6 ममालिक आप देखें ना, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे के सारे इंडिया के बड़े शदीद इन्फ्लुएंस में। अब जैसा कि कहा गया कि इसमें सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात नहीं है, बल्कि इसके थ्रू लोगों को भी तो फायदा पहुंचता है ना। देखिए ना, पब्लिक के लिए भी तो बहुत सारे काम किए जाते हैं कि कोई पब्लिक जो है वो श्रीलंका फर्ज करें, बहुत सारे लोग वहां से जाना चाहते हैं, वो वैसे नहीं जा पाते, तो अब तो वो जाएंगे। अब उनको ये एक बड़ी जो है सहूलत फराहम कर दी गई। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।